आगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा पोषित किस तरह से देश के अंदर एक माहौल और एक हिंसा और एक दंगा करने का जो उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया, उसका पूरा आज भंडाफोड़ मैं करने जा रहा हूं नामों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के पुरोला में हुई घटना के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया था। आज एक बार फिर उसी मामले पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें नाम के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर किन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था, इनका क्या भूमिका इस आंदोलन में रही है और इस आंदोलन के नाम पर किस तरह से देश के अंदर नफरत फैलाकर हिंसा को बढ़ाने का कोशिश किया गया। उन तमाम नामों के साथ एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। आगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा पोषित हिंदूवादी संगठन किसी लाश को नोचने के लिए जिस तरह से गिद्ध बैठे होते हैं, उसी तरह एक साधारण से मामले को लेकर किस तरह से देश के अंदर एक माहौल और एक हिंसा और एक दंगा करने का जो उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया, उसका पूरा आज भंडाफोड़ मैं करने जा रहा हूं नामों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको इस घटना की, इस पूरे आंदोलन की, इस पूरे हिंसा की आपको पृष्ठभूमि जाननी बहुत जरूरी है। मामला है एक 14 साल के नाबालिग हिंदू बच्ची का। इस बच्ची के माँ बाप बचपन में ही किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और दिवंगत हो जाते हैं। इस बच्ची को अनाथ होने के बाद इसके जो मामा हैं और मामी, वो इसे अपने पास पुरोला ले आते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं, अपनी बेटी की तरह उसे रखते हैं। ये जो मामा है एक प्रतिष्ठित इंसान है, सामाजिक इंसान है। करने के लिए तो वो सरकारी स्कूल में मास्टर हैं और लोग उन्हें मास्टर जी के साथ सम्मानित तरीके से समाज में देखते हैं। एक दिन इस मास्टर जी को, यानी कि इस लड़की के मामा को एक फोन आता है। उस फोन में एक इंसान कहता है कि तुम्हारी भांजी को 2 लड़के अगवा कर ले जा रहे हैं, इस फलाने पेट्रोल पंप के पास वो खड़े हैं, टेम्पो उन्होंने बुलाया है और उसमें बिठाकर इसे वो आगे कहीं अन्य जगह ले जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद मामा को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपने एक मित्र को फोन किया और कहा कि आप जाकर मेरी भांजी को वहां पे पकड़े, उसे अपने कब्जे में लें, तब तक मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मैं काफी दूर हूं, समय पर नहीं पहुंच पाया तो भांजी मेरे हाथ से छूट जाएगी। उनके दोस्त वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पहले से हिंदूवादी संगठन, बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। सहमी सी बच्ची को अपने पास लेते हैं, पूरे घटनाक्रम को चलने देते हैं। उसके थोड़े देर बाद मास्टर जी यानी कि लड़की के मामा उस घटनाक्रम पर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे बताओ। लड़की जब उन्हें कहती है कि जितेंद्र सैनी और उबैद खान, ये 2 लड़के मुझे यहाँ पर ले आए थे और कहीं ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब ये 2 नाम वो सुनते हैं तो वो सन्न हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर जी और उबैद खान की पहचान पहले से है। घटनाक्रम से केवल 200 मीटर दूरी पर उबैद खान और जितेंद्र सैनी की एक दुकान है। मास्टर जी अपनी बिटिया को लेकर, यानी उस भांजी को लेकर उस दुकान पे पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो दोनों लड़के कम उम्र के हैं। अपनी अकड़ में वो कहते हैं कि जो करना है आप कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं कि माफी मांग लो वरना अंजाम बुरा होगा। उसके बाद भी वो लड़कों की अकड़ पूरी नहीं होती, वो वहां पर उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहीं से एक नया मसला शुरू होता है। हिंदूवादी संगठनों को लगता है कि नाम में आरोपी जो है अपहरण करने वाला, उसमें एक मुसलमान है। यही सोने पे सुहागा है। जिस तरह से एक लाश के ऊपर मंडराते हुए गिद्ध खुश हो जाते हैं, उसी तरह इस घटना को लेकर बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन के गिद्ध थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि नेता बनने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। इसी में कुछ ऐसे भी जिंदगी में हारे हुए पत्रकार हैं, जिनके एक वेब पोर्टल है जो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। उन्हें लगा कि अगर इस खबर को मिर्च मसाला के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाए तो शायद मेरा जो न्यूज पोर्टल है वो चल जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी लालच कि मेरा न्यूज पोर्टल नहीं चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए इस घटना को मिर्च मसाला के साथ लव जिहाद का एंगल दिया गया। और ये जो पौरुष वाला काम किया है, ये जो बहुत ही बड़ी वीरता वाला काम किया है, कि जो घटना हुई ही नहीं थी, उस घटना को दिखाने के लिए, केवल अपना न्यूज वेब पोर्टल चलाने के लिए अनिल नाम का एक पत्रकार इस गिद्ध की तरह लाश नोचने लग जाता है। वो अपने न्यूज पोर्टल पर खबर चलाता है कि पुरोला में भी लव जिहाद का मामला शुरू हुआ। वो लड़की के मामा से संपर्क करता है और एक अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र उन्हें देता है और कहता है कि यही पत्र आप साइन कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। जब वो पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो गिद्ध हैं, ये लाश नोचकर पुरोला और उत्तरकाशी की हवा खराब करना चाहते हैं। मामा जी यानी कि मास्टर जी पढ़े लिखे इंसान हैं, समाज में हर तरीके के तबके के साथ उनका उठना बैठता है। उन्होंने इस पत्र पर आपत्ति जगाई। आप वो पत्र देखना चाहते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार केवल अपना
न्यूज़ पोर्टल संभालने के लिए, इस देश जलाने के लिए भी निकल पड़ा था। आपके स्क्रीन पर ये 2 पत्र दिख रहे हैं। जिस पत्र पर उंगलियों के निशान नहीं दिख रहे हैं, वो पत्र लिखने वाला वही गिद्ध इंसान यानी कि वो स्थानिक पत्रकार अनिल है। इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बगल में जो उंगली रखा हुआ पत्र है वो लड़की के मामा का है। इन दोनों पत्रों में फासला और अंतर केवल इतना है कि पत्रकार ने इस मामले को लव जिहाद और लड़की को वेश्यावृत्ति के मामले में ढकेलने वाला बताकर केवल उबैद खान का नाम दर्ज करने की बात की, जबकि लड़की के मामा वाले पत्र यानी जो उंगली दिख रही पत्र है उसमें लड़की के मामा ने ये कहा है कि उबैद खान और जितेंद्र सैनी ये दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। जब ये पत्र मामा जी रिजेक्ट कर देते हैं तब ये हार मान जाते हैं। ये सारा घटनाक्रम उस दिन होता है जिस दिन ये लड़की को अपहरण किया जाता है। शाम तक ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और तमाम पूरे देश से इस घटना का विरोध शुरू हो जाता है। पुलिस सक्रिय होती है और इस मामले में FIR दर्ज कर लेती है। मामा जी उबैद खान और जितेंद्र सैनी को जानते थे। वो नहीं चाहते थे कम उम्र के लड़कों को जेल, हवालात और कोर्ट की कचहरी का चक्कर लगाया जाए। उनका दिल पछीसता है क्योंकि मानवता रखने वाले वो इंसान थे। वो जानते थे कि युवा जोश में उनके साथ जो गलती हुई है उसका इतनी बड़ी खामियाजा नहीं भुगतना है कि इनका भविष्य खराब हो। वो नजदीकी पुरोला थाना के SHO को फोन करते हैं। चौहान साहब जो कि SHO हैं वो फोन उठाते हैं और कहते हैं कि बताएं मास्टर जी। मास्टर जी कहते हैं कि वो जो मेरी भांजी के अपहरण का मामला है कृपया उसमें FIR न दर्ज की जाए। कुछ लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अगर FIR दर्ज हो गई तो इस मामले को वो किसी अन्य एंगल में ले जाकर मेरे उत्तराखंड को वो जला देंगे। हमने बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। मामा जी इतने प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर एक दूसरे नए बने हुए घर के एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। लड़की को अपने पास सुरक्षित रखा और किसी भी हिंदूवादी संगठनों के साथ वो नहीं खड़े हुए। लगातार हिंदूवादी संगठनों का ये प्रयास था कि किसी भी तरीके से पीड़िता के मामा को आंदोलन में ले आया जाए ताकि इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिले, लेकिन उनका ये प्रयास उनके मामा जो थे, पीड़िता के जो मामा थे, वो लगातार खारिज करते जा रहे थे। इसी बीच में हिंदूवादी संगठनों को लगा कि पीड़ित परिवारों को अगर हम न फोकस करके केवल लव जिहाद और मुसलमानों को भगाने के लिए ही हम अपने आंदोलन को केंद्रित करें, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस आंदोलन से बहुत सारे ऐसे नेता पैदा होंगे जो कल विधायक और सांसद होंगे। इसी के बहाने हम मुसलमानों पर हमला भी कर सकते हैं, मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ा भी जा सकता है। ये सारी जो रणनीति बन रही थी वो कुछ लोगों के साथ में बन रही थी। उन लोगों के जो नाम हैं वो सुनकर आप दंग हो जाएंगे। इसमें पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष ब्रुजमोहन चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पुरोला व्यापार मंडल के ही उपाध्यक्ष हैं दीपक नौटियाल, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके साथ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, ये भी इस बैठक और षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन नौटियाल, ये भी इस षड्यंत्र का हिस्सा रहे हैं। और आखिर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री दिवाकर उनियाल, इन तमाम लोगों ने मिलकर इस पूरे उत्तराखंड को गरमाकर इसे कलंकित करने का काम किया है। मामला यहीं नहीं रुकता, यहाँ से शुरू होता है हिंदूवादी संगठनों का उस कांड के ऊपर तांडव जो हुआ ही नहीं है। पत्रकार महोदय अनिल को अपने वेब पोर्टल का व्यू और वायरल चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने शुरुआती दौर के एक अपहरण के मामले को, जिसमें पीड़िता का परिवार नहीं चाहता था कि पुलिस के पास मामला जाए, FIR दर्ज हो, उस मामले को भी लव जिहादी दिखाकर मुसलमानों को टारगेट करने का कोशिश किया गया। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का व्यापार मंडल है, ब्रुजभूषण चौहान जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने तुरंत मुसलमानों का बहिष्कार घोषित कर दिया। इनके बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में मुसलमान व्यापारियों को एग्जिट करा दिया गया और लोगों को ये कहा गया कि अब मुसलमानों को यहाँ से भगाना होगा। इसी में सभी लोगों ने अपनी रोटियां सेकी। कुछ प्रधान संघ के अध्यक्षों को लगा कि यार ये तो बहुत गरमाया हुआ ट्रेंडिंग मामला है, चलिए हम भी इसी लाश पर अपनी रोटियां सेकते हैं, वो कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं अंकित सिंह रावत, उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपके स्क्रीन पे ये जो पत्र दिख रहा है, ये ग्राम पंचायत संगठन के पुरोला के जिला उत्तरकाशी के अध्यक्ष हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि समस्त ग्राम प्रधानों को नमस्कार। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पुरोला में वर्तमान समय में जो घटनाएं बाहरी यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा
की जा रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रधान संगठन पुरोला की ओर से कल यानी 29 मई 2023 को एक विशाल रैली तथा पुरोला बाजार बंद किया जाना है। प्रधान संगठन पुरोला, प्रधान संघ नौगांव तथा प्रधान संगठन मोरी से भी इस विशाल रैली में आने तथा सहयोग करने की अपेक्षा है, ताकि हम लोग इन बाहरी लोग यानी मुसलमानों से अपनी संस्कृति और समाज को बचा सकें। ये वो पत्र है जिसमें प्रधान संगठनों ने भी इस पूरी घटना में अपनी रोटी सेकने का काम किया। अगले दिन यानी कि 29 मई को पुरोला में क्या हुआ तमाम सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा। एक गुस्साई भीड़, एक भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों की कार्यकर्ताओं की एक भीड़ उस घटना के लिए आंदोलन कर रही थी जो हुआ ही नहीं, जिसमें उनका पीड़ित परिवार का कोई सहमति ही नहीं था, लेकिन केवल मुसलमानों से नफरत थी। उनके खिलाफ एक मुहिम चलानी थी। उत्तराखंड को राजनीतिक तौर पर दंगा के क्षेत्र में बदलना था, एक गृह युद्ध आपस में छेड़ना था। उसके लिए ये तमाम लोग बाहर निकले और उस 29 मई की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, उनके दुकानों पर हमले किए गए, उनके दुकानों के शटरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए, पोस्टर चिपकाए गए। 29 मई 2023 को वापस से इस मामले में एक नया करवट आता है, एक इंसान की इसमें एंट्री होती है। अभी तक पुरोला के अंदर ही इस चीज को लेकर बवाल मचा हुआ था। बाकी दूर बैठे हिंदूवादी संगठनों को भी लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, एक मामले में जब मुसलमानों को सीधा हमें टकराना है, उनको खदेड़ कर भगाना है, तो चलिए हम भी इस जलती हुई चिता पर अपनी रोटियां सेकते हैं। तो ये जो बाहरी गिद्ध थे ये भी पुरोला पहुंचना शुरू कर दिए। इसी में एक नाम उभर कर आता है देवभूमि रक्षा अभियान नाम के एक संगठन को, जिसको चलाते हैं दर्शन भारती। दर्शन भारती का 29 मई के आंदोलन से लगातार वहां पर सक्रियता बन जाती है। दावा यह किया जाता है कि जो वहां पर शटरों पर 15 जून को होने वाली महापंचायत के जो पर्चे चिपकाए गए थे वो इन्हीं के संगठन के थे, लेकिन इन्होंने इस दावे को नकार दिया है। उनका यह कहना था कि हमारे संगठन यानी कि देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से कोई भी इस तरह के पर्चे नहीं चिपकाए गए, और अगर चिपकाए भी गए हैं मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये चाहते थे कि इस तरह का पर्चा वहां चिपकाया जाए, क्योंकि अगर ये कबूल कर लेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में इन्हें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस मामले से अपना हाथ झटक लिया, लेकिन इनकी सक्रियता वहां पर लगातार बनी रही। उसके बाद लगातार ये आंदोलन चलता रहा। सोशल मीडिया पर आप जैसे और हम जैसे लोगों ने मिलकर तमाम इस आंदोलन का निषेध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया कि ये जो 15 जून की महापंचायत है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके से महापंचायत नहीं होगी। इसके बाद स्थानिक अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सक्रिय हो जाते हैं। पुरोला के अंदर लगातार उत्तरकाशी के अंदर धारा 144 लगा दी जाती है। तमाम ये जो छुटवैया नेता थे और जो इस तरह की चीता पे जलती हुई रोटियां सेकने के लिए गिद्धों की तरह मुंह से लार टपकाए लोग बैठे हुए थे, इन तमाम लोगों को घसीट कर नज़रबंद कर दिया जाता है और 15 जून को महापंचायत नहीं होने दिया जाता। तमाम घटनाक्रम के बीच क्या आपको पता है कि कितने मुसलमानों ने अपना घर छोड़ा है? अब आते हैं उस पहलू पर जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर इस पूरे जो माहौल को खराब करने का जो एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके पाले हुए जो पालतू हिंदूवादी संगठन है, आखिर इनके इस कृत्य की वजह से उत्तरकाशी और उत्तराखंड में क्या हालात बने। इसको देखते हुए 41 मुसलमान परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया। 3000 मुस्लिम आबादी वाला पुरोला और जो उत्तरकाशी क्षेत्र है उसमें से 41 मुस्लिम परिवारों ने पुरोला छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर संरक्षण लिया। उन्हें डर था कि अगर हम यहाँ पे रह गए तो हमारे साथ हमारे जान को खतरा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जिम्मेदार परिवार वहाँ से निकल गए। लेकिन इन 41 परिवारों को आखिर अपना पुश्तैनी जमीन, अपना घर, अपना दुकान क्यों छोड़ना पड़ा? उस घटना के लिए जो घटी ही नहीं। मास्टर जी जो कि पीड़ित लड़की के मामा हैं, उनका ये स्पष्ट कहना था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि हिंदूवादी संगठन इस घटना जो कि लव जिहाद का है ही नहीं उस पर भी ये रोटियां सेकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हम सबको निराश किया है। उत्तराखंड के पुरोला में सबसे ज़्यादा जो इस घटना से निराश है वो हिंदू समाज है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस घटना को लेकर ये तमाम बवाल मचाया गया आखिर वो घटना हुई ही नहीं है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक पुलिस के द्वारा मेरे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार इस अपहरण और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है
और दोनों आरोपी उबैद खान और जितेंद्र सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पे भेज दिया है। हम सभी ने अपने आंखों से इस त्रासदा को देखा, किस तरह से अज्ञात घटना को, एक काल्पनिक घटना को वास्तविकता दिखाकर केवल मुसलमानों से नफरत निकाली गई। इसके बाद देश का माहौल जो खराब हुआ है सो अलग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे उपद्रव के जो असली मास्टरमाइंड हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान था वो वेब पोर्टल का पत्रकार यानी कि अनिल आसवाल, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी उत्तराखंड पुलिस। इसके साथ व्यापार प्रकोष्ठ मंडल के ब्रजभूषण चौहान, उपाध्यक्ष दीपक नौटियाल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, भाजपा के महामंत्री पवन नौटियाल और भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री दिवाकर उनियाल, ये लोगों पर आखिर क्या कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करेगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे उत्तराखंड पुलिस से कोई उम्मीद ही नहीं है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जिस घटना को पुरोना के पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने भी नकारा है कि लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं हुई है, उन्होंने लड़की और दोनों लड़कों के कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाले गए, उन तीनों का आपस में कोई बातचीत ही नहीं है, तो लव जिहाद का मामला बनता ही नहीं है। लेकिन केवल पत्रकार को अपना वेब पोर्टल चलाना था, प्रकोष्ठ मंडल को अपने यहाँ पर पूरे बाजार में केवल हिंदू चाहिए थे, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को इस पर रोटियां सेकनी थी। यही कारण था कि इस पूरे माहौल को लव जिहाद बताकर पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया गया। अब उत्तराखंड पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि वो कुछ इस पे कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी है और इस तरह से बलात्कारी दंगाइयों का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा फूल और माला पहनाकर स्वागत ही किया है। ताज़ा उदाहरण ब्रजभूषण सिंह के नाम पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो तमाम चीज़ें वास्तविकता ग्राउंड रिपोर्ट से ली गई हैं। ये तमाम पत्र आपने जो देखे हैं ये वास्तविक वहाँ से मंगाकर आपको पहुँचाए गए हैं। वीडियो कैसी लगी है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको केवल इतना करना है कि उत्तराखंड, उत्तरकाशी और पुरोला में जो घटना हुई है इसकी जानकारी, नामों के साथ इनके जो आरोपी हैं, किसने किया, क्यों किया, ये पूरा जो विश्लेषण है भारतीय हर मोबाइल तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।